अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। बेटी की शादी पर तनकीद करने वाले लोगों को अस्मा अब्बास का करारा मुंहतोड़ जवाब। लोगों ने तो इंतहाई कर दी। पहले मेहंदी के रोज़ और निकाह पर जो उन्होंने जोड़े पहने थे उस पर काफ़ी तनकीद की गई। लोगों ने इन्हें बुरा भला भी कहा कि दुल्हन की तरह क्या सजी सवरी नजर आ रही है। फिर इनकी बेटी ज़ारा को भी बातें की गई। इतना ही नहीं, इससे पहले भी इवेंट्स पर लोगों ने काफ़ी तनकीद की। अस्मा अब्बास की बर्दाश्त शायद अब ख़त्म हो गई जब लोगों ने बारात पर दूल्हे को ही पागल बोल डाला। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर दूल्हे की कुछ तस्वीर और स्क्रीनशॉट शेयर किए जहां पर दूल्हे को ये बोला कि शायद अस्मा अब्बास का बेटा अब नॉर्मल है या फिर मेंटली स्टेबल नहीं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्मा अब्बास डेफिनेटली वालिदैन ने ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। निकाह पर जैसे कि आप ये वीडियो क्लिप देख सकते हैं, यहाँ की मुख्तलिफ तस्वीर सोशल मीडिया पर आपको दिखाई देंगी जहां पर अस्मा अब्बास का बेटा, जो कि माँ ने मुसलसल हाथ पकड़ रखा है जिसकी वजह से माँ की तरफ झुकाव है, ये चलता ऐसे नजर आ रहा है जैसे माँ खींच कर लेके जा रही है। इसी वजह से शायद लोगों ने इतनी तनकीद की अस्मा अब्बास ने क्या कहा और लोगों की तनकीद का क्या जवाब दिया, डिटेल्स यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि शोबिज़ इंडस्ट्री से आने वाली तमाम तरह नई वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। लोगों की तनकीद का आगाज हुआ इनकी ड्रेसिंग से, जहां पर सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनी ज़ारा नूर अब्बास। हमेशा से उनकी ड्रेसिंग को बहुत बातें की जाती है। यहाँ पर उन्होंने जो नाक में पहन रखा था, लोगों ने उस पर उन्हें गगड़ी, गाने गाने वाली और न जाने क्या क्या खिताब दिए। और उसके बाद अस्मा अब्बास की अगर बात की जाए तो कहा दुल्हन की तरह यंग बनी, शॉकिंग पिंक कलर का जोड़ा पहना ही, जबकि ड्रेस बहुत खूबसूरत और प्यारा था और अस्मा अब्बास पे बहुत सूट भी कर रहा था। अब बारात की तनकीद की तो बात ही ना करें। दुल्हा जो कि माँ ने हाथ पकड़ रखा है वो दाएं जाए या बाएं जाए नॉर्मल बात है, इसलिए उसकी चाल थोड़ी ऐसी नजर आ रही है कि माँ की तरफ झुक रहा है या माँ जबरदस्ती खींच कर लेकर जा रही है। फिर हाथ पकड़ते हुए भी कुछ वीडियो सामने आई जहां पर अस्मा अब्बास अपने बेटे का हाथ मुसलसल पकड़े हुए थी, तो माँ अपनी मोहब्बत दिखा रही थी या इनसिक्योरिटी। लोगों ने उस पर बहुत तनकीद की। हालांकि अस्मा अब्बास अपनी बहू से बहुत प्यार करती है, उनका काफ़ी अच्छा और प्यारा बॉन्ड है जो कि बारात की तस्वीर में भी देखा जा सकता है। अब आपको बताते चलें कि अस्मा अब्बास ने लोगों को साफ साफ कहा कि अपने अपने घरों पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर कोई अपनी खुशी की चीज़ शेयर कर रहा है तो उस पर अगर प्यार और मोहब्बत नहीं बरसा सकते, दुआएं नहीं दे सकते, तो अपनी कड़वी जुबान से दूसरों की खुशियां खराब ना करो। पाकिस्तानी अवाम का ये अलमिया ही कह लीजिए कि आम बात है। इससे पहले किसी भी अदाकार की शादी, उस्ना शाह की शादी हुई, इतनी तनकीद की गई कि उन्हें अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डीएक्टिवेट करना पड़ा। ऐसे ही सबने कहा कि दूसरों की शादियां हो या खास तौर पर अगर ड्रामों में इतना प्यारा तैयार होती हैं तो जब इनके घर में शादी होती है तब इन्हें क्या हो जाता है, तब इनके मेकअप सेंस कहाँ चले जाते हैं। जबकि यहाँ पर वो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा अच्छी और मुनफरिद, और वो चीज़ें जो ड्रामों में नहीं कर सकती वो ट्राई करने की कोशिश करती हैं। फिर सड़क पर जो भंगड़ा डाला गया उस पर भी सबने ज़ारा नूर अब्बास को काफ़ी तनकीद की कि जो काम लड़के करते हैं ज़ारा नूर अब्बास करे। तो ये तनकीद का सिलसिला तो हमारी आवाम की आम बात है। यहाँ पर खुशियों में मुबारकबाद और दुआएं कम और तंज और ताने ज़्यादा दिए जाते हैं। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक सबकी खुशियों को हमेशा आबाद रखिए और हमेशा आप भी दूसरों को अच्छे लफ्ज़ों में, अच्छी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। सबकी मुश्किलात, परेशानी, तकलीफ़ें अल्लाह पाक अपने रहम व करम से दूर फरमा दें और अपनी ज़िंदगी का असूल बना लीजिए। दुआ दीजिए, दुआ कीजिए, दुआ लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।